देखिए, पहले हमने रांची के रण की बात की, अब धनबाद की बात कर लेते हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव का रण मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, अगर हम बात करें तो संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में सीधी टक्कर मानी जा रही है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को जेएमएम का समर्थन मिला है। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में है, क्योंकि अगर हम बात करें संजीव सिंह की तो रागिनी सिंह, जो कि बीजेपी की तरफ से झरिया के विधायक हैं, उनके पति हैं। कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा होकर आए हैं, बेल मिली है उन्हें, और ऐसे में उन्हें बीजेपी का समर्थन तो नहीं कहिए कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब उनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। और बीजेपी समर्थित कैंडिडेट संजीव कुमार की बात करें तो उनका चुनाव चिन्ह हरी मिर्च दिया गया है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनाव चिन्ह बिस्किट है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है सीपीआईएमएल का भी समर्थन। और धनबाद का रण समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए, कहीं ना कहीं धनबाद का जो मुकाबला है, धनबाद का जो नगर निकाय चुनाव में जो तमाम जो प्रत्याशी हैं काफी ज्यादा जीत तोड़ कर मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं कि उनकी ही जीत सुनिश्चित हो। और खास तौर पर जो मुकाबला है इस बार, चाहे बात कर ले त्रिकोणीय मुकाबले की या फिर संजीव सिंह के मैदान में उतरने से, कहीं ना कहीं मुकाबला जो है और भी ज्यादा कांटे का टक्कर का होने वाला है। दलीय आधार पर तो नहीं, लेकिन सभी जो राजनीतिक दल हैं वो रेस में नजर आ रहे हैं। अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए वो भी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता की बात करें हम, क्योंकि अब महज कुछ ही घंटे बचे, कहने को तो 72 घंटे बचे हैं, सोमवार को मतदान होना है। ऐसे में वहां की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है, वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है, पूरी जानकारी। देखिए अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि धनबाद नगर इकाई चुनाव की बात करें तो धनबाद में सहगर्मी बढ़ चुकी है। एक और जहां प्रत्याशी अपने अपने तरीके से बिसात बिछाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरे प्रत्याशी उस बिसात पर अपनी गोटियां चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अभी हम धनबाद के झरिया में हैं और यहां के लोगों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा मेयर इन्हें चाहिए, क्या सोचते हैं जब ये मतदान केंद्र में जाएंगे अपना मत का प्रयोग करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सहयोग जो है वो मिल रहा है चंद्रशेखर अग्रवाल को। अगर हम बात कर ले भाजपा से संजीव कुमार को मिर्ची छाप इस बार मिला है, और जिसके लिए तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ विधायक सांसद जो हैं वो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। वही अगर हम बात कर ले समाज सेवियों का, तो देखिए युवा उद्यमी जो है वो रवि बुंदेला डटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले शांतनु चंद्रा का, तो शांतनु चंद्रा और बबलू पासवान भी मैदान में पूरी तरह से मेहनत करते हुए नजर। वहीं अगर हम बात कर ले अमित अग्रवाल का, तो अमित अग्रवाल भी पूरे मैदान में जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम पहले लोगों से बात करते हैं और हम ये मन टटोलने का प्रयास करते हैं झरिया वासियों का कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार का मेयर इन्हें चाहिए, किस प्रकार का पार्षद चाहिए। तो आइए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, धनबाद नगर निगम का चुनाव जो है वो अब महज फॉर्मेलिटी बचा हुआ, क्योंकि 2 दिन के बाद चुनाव है। तो आप जब इस बार मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप मेयर और पार्षद चुनेंगे? हम लोग तो जब वोट देने हम लोग बूथ तक पहुंचते हैं, मुद्दा लेकर ही पहुंचते हैं, और हमेशा से मुद्दा रखा ही रह जाता है। मुद्दा वहीं का वहीं है, सिर्फ पब्लिक वोट दे रहा है और किसी बात का मतलब फायदा कुछ नहीं होने जा रहा है। पिछला जो हम लोग का मेयर था चंद्रशेखर अग्रवाल, उन्होंने कुछ काम किया है, जरूर कुछ काम किया है, लेकिन फिर भी काम जो उनको जैसा दिखना चाहिए, जो निगम का जो फंड है जिस प्रकार से आता है, जो काम दिखना चाहिए काम नहीं दिख रहा है। बाद बाकी 29 प्रत्याशी, अब देखिए क्या होता है आगे। कौन कौन टक्कर में है आपके नजर में, कौन कौन से प्रत्याशी जो है मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, टक्कर में तो अभी फिलहाल अगर भाजपा वाले सोच रहे हैं कि संजीव कुमार है, तो कुछ संजीव सिंह के भी समर्थक है, वो भी सोच रहे हैं कि संजीव सिंह जीत जाएंगे। शमशेर आलम भी यहाँ पे अलग ताल ठोक रहा है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन
मुझे तो लग रहा है कि लड़ाई शमशेर आलम के साथ ही है। किनसे है? वो मैं कंप्लीट नहीं बता सकता हूँ किनसे, लेकिन शमशेर आलम से ही सबका लड़ाई है। हाँ। तो लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे वो विकास करेंगे, क्योंकि धनबाद शहर में ही नगर निगम इलाका आता है झरिया, जहां विकास दूर दूर तक नहीं दिखता है। हाँ, वो तो बिल्कुल है। हम लोग को विकास पिछला बार खाली देखा था कहाँ, वो घाट में। हाँ, घाट में। उसके सिवा हमको कहीं विकास नहीं देखा है। अभी मतलब चुनाव 23 तारीख को है, तो हमारे ये लोधना मोड़ में देख रहे हाई मस्ट लाइट के लिए अभी फाउंडेशन बना है। पता नहीं कैसे कहां से फंड आ गया, चुनाव का 2 दिन पहले अभी लाइट का मतलब ये कर रहा है, यही विकास नजर आ रहा है, और तो कुछ नजर आ नहीं रहा। तो चलिए कुछ ऐसे और लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, ये बताएं कि धनबाद नगर निगम चुनाव का दिन जो है, वो तारीख जो है, वो बहुत ही नजदीक है। आज कल अंतिम दिन है जब प्रत्याशी प्रचार करके डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। तो इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके जानेंगे? हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि जो लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे और करना चाहेंगे, हम उनके पक्ष में रहेंगे। कौन विकास? वो विकास अभी चंद्रशेखर जी का दिख रहा था। अभी तक तो मैंने किसी का नहीं देखा कि मैंने कोई धनबाद के लिए काम किया है, लेकिन अब देखा जाएगा समय आने पर। संजीव सिंह भी अच्छे हैं, आपका भाई बीजेपी से जो मिला है संजीव कुमार, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अब धरातल पर जो काम करेंगे उनकी पहचान बनेगी तो भाई उनके साथ रहेंगे, वरना ऐसे तो भाई ये चलता है, चलते ही रहेगा और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है लोगों को दिखे जमीन पर, जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए कि हाँ ये जनता के लिए है। ये पब्लिक को क्या चाहिए आपसे? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्वस्थ नाली गली चाहिए, और जो मेन समस्या है आज इसी पर लोग जोर देना है। और क्या, किसी को खर्ची खाना पीना थोड़े देंगे, जब भी देंगे तो रोड को यही चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी चीज है कि आज लोग जहां जाना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए उसको नहीं देना है, जो चीज नहीं देखता है उसको लोग आगे बढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो विकास में जिनका योगदान होगा, जो दिखता है, इनके साथ रहेंगे। लेकिन सर यहाँ तो उल्टा है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। हाँ, दिखता है जो बिकता है, ये तो बात सही है, लेकिन दिखने पर धरातल पर क्या, जमीनी स्तर पर दिखेगा, लोगों के जहन में आएंगे, जरूर जीतेंगे और दिया जाएगा भी वोट। ऐसा किसी कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि हमारा कम है या कमजोर है या किसी चीज में कम है। अच्छा, सब लोग एक से एक हैं। मेयर पद के लिए 29 उम्मीदवार है मैदान में। कितने उम्मीदवार जो हैं आपके गली मोहल्ले का भ्रमण कर चुके हैं? कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं। एक बार आएंगे, वादा करेंगे और फिर बाय बाय, फिर उसके बाद आने वाला नहीं है कि कौन कहाँ सड़ रहा है, मर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। उनको चाहिए कि मेरे पास रिपीटेशन में आए, कोई मेरे नजदीकी हो वो आए, या उनकी बात द्वारा सुना जाएगा। और तो ऐसा कोई नहीं है कि जो मैंने बिना कहे हुए लोग आएंगे, कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं, बस कोई नहीं, बस जो लोगों का है अपने इच्छा से जो समझ में आएगा लोग वहाँ मतदान करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। सर, क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, प्रत्याशी जो हैं लगातार जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क का अभियान कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो क्या कुछ करेंगे? इसके बारे में क्या कहना है, हम लोग तो हर बार यही उम्मीद लेके खुशी आती है कि वोट के समय आया, इलेक्शन आया, कुछ हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आज 10 साल, 20 साल, 50 साल होने जा रहा है, ड्रेन नहीं है, हमारा नाली नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आपसे क्या कहा जाए कि किनसे विकास का उम्मीद रखा जाए? किन्हीं से तो उम्मीद अब टूट चुका है। हमें वोट देना है, दे ही देंगे, मगर कोशिश यही रहती है कि एक अच्छा मेयर मिले, एक अच्छा पार्षद मिले जो हमारे क्षेत्र का कुछ विकास करे। मान ली गंदगी कम से कम साफ सुथरा हो, ड्रेन नहीं है, सब फूस बंगला से लेके आपको जब भागा मोड़ से लेके आगे मोड़ तक बरसात के समय में सबके दुकानों में पानी घुस जाती है, ड्रेन की असुविधा है, लाइन की वही पोजीशन है यहाँ। तो और विकास के बारे में क्या पूछ रहे हैं हमसे? यही तो विकास है हमारा। विकास कहीं खो गया है, गुम हो गया है? विकास तो खोया हुआ ही है। इलेक्शन के समय में सब नेतागण मिलते हैं, उनके बाद आप उनसे मिलने का आपको पास आप मिल ही नहीं सकते हैं उनसे। आप जब उनको जिता देंगे तो उनके बाद आपको नहीं मिलना है, 5 साल बाद वो जरूर मिलेंगे फिर आपसे।
5 साल पहले नहीं मिलने जा रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी है 29 प्रत्याशी, वो सारे लोग विकास का दम भर रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम इसको। पहले तो सारे दम भरते हैं, जीतने के बाद शायद हम लोग को भूल जाते हैं। फिर जीतने के बाद फिर 5 साल के बाद एक बार दम भर लेते हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए जनता ही जनता है, 10 दिन के बाद फिर नेताजी हैं, हम लोग जनता ही सर्वे सर्वा। हाँ, फिर नेताजी सर्वे सर्वा हैं, हम लोग जनता है। हम लोग मीडियम क्लास से आते हैं, इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। मीडियम फैमिली से हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ना मेयर साहब से ना पार्षद साहब से बहुत उम्मीद लेके नहीं जीते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जाएं तो नाली रोड साफ रहे, स्कूल जा रहे हैं स्कूल साफ सुथरा रहे, स्कूल में भोजन बढ़िया मिले बच्चे को, ड्रेन रहे पानी निकलने का। अभी हम लोग के साथ ये पोजीशन है कि यहाँ ड्रेन ही नहीं है। बरसात की पानी अपने आप सबके दुकान में घुसती है 2-3 दिन में, या घरों में घुसती है, 2 दिन बाद सूख जाता है, फिर आदमी खुश हो जाते हैं। यही तो विकास है हमारा। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। सर क्या सोचते हैं? सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता नहीं है। हम लोग से होल्डिंग टैक्स तो लिया जाता है, बदले में मिलता क्या है? ना नाली साफ होता है, ना गली साफ होता है, ना और कोई फैसिलिटी है। जाइए तो भेज देंगे, देख लेंगे, इसके सिवा मिलता क्या है? थोड़ा चंद्रशेखर अग्रवाल जब तक थे थोड़ा बहुत काम किए, उनका लगा कि कुछ विकास हुआ है। उसके बाद में कोई ना पार्षद हो न मेयर हो, कोई कभी मोहल्ला में नहीं आया। ये लोग सब जितने भी हैं खाली नौटंकी, खाली अपने घर भरने का चक्कर लगाए हुए हैं और कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज तक बिजली का वही हाल है, पानी का वही हाल। एक दिन बीच करके पानी मिलता है। कहाँ सोए हुए हैं मेयर, कहाँ सोए हुए हैं नेता? कितना दिन रोड जाम हुआ, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। सब बदौलाबाजी है। वोट लेंगे उसके बाद सब सो जाएंगे, उसका सिवा कोई काम नहीं है। पार्षद भी चुनना है आपको? पार्षद को भी बता रहे हैं। हम लोग का पार्षद थे वो आपका विनय रजवार, गए कि भाई आप लेबर भेज दीजिए, कम से कम नाली साफ हो जाए। भेज देंगे 1 महीना से वही करते रहा। निकलवा भी दिया तो उसको फेंकवाया नहीं। हम लोग अपना पैसा लगा करके फेंके। होल्डिंग टैक्स क्या चीज का देते हैं भाई? जब आपको कुछ करना नहीं है छोड़ दीजिए, हम लोग बिना मेयर का रहेंगे, बिना पार्षद का रहेंगे। ये सब जितने हैं सब नौटंकीबाज हैं। ना तो विकास कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। भाई आप एक युवा हैं और इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि आपको मेयर चुनना है, आपको पार्षद चुनना है। मेयर में बात करें तो 29 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं और एक से एक दिग्गज प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरने से बड़ा दिलचस्प हो गया है नगर निगम का चुनाव। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग हैं आम लोग, आम पब्लिक हैं और आम पब्लिक का 2 ही चीज जरूरत है, एक पानी एक बिजली। जो धनबाद में समस्या कई सालों से चलते आ रहा है, आज तक पानी और बिजली का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी गर्मी शुरू होगा तो लाइन इतना कटेगा उसका कोई हिसाब नहीं है। अब पानी तो हमेशा कुछ ना कुछ रीजन से बंद होता ही रहता है। कहीं मोटर डूब गया, कहीं मोटर जल गया, कहीं पैसा नहीं मिला माडा को 28 महीने का पैसा, कहीं बाकी हड़ताल करता है। तो किसी ना किसी रीजन से पानी की समस्या से जूझता है धनबाद जिला पूरा और पानी के लिए तरसना पड़ता है। नगर निगम क्षेत्र में हमारा धनबाद आता है। झरिया के लोग तो पानी खरीदते हैं। हाँ, पानी तो वही बात, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है यहाँ पे। उस पानी का मुद्दा कोई सोल्व नहीं कर पाया। जो भी जनप्रतिनिधि आए धनबाद में, सांसद हो चाहे विधायक हो, ये पानी का मुद्दा कोई सोल्व नहीं कर पाया आज तक, ना कभी लगता होगा। तो क्या लगता है जो इस बार मेयर जीत कर आएंगे वो सॉल्व करेंगे? नामुमकिन लगता है कि धनबाद साइड में हो भी जाए, लेकिन झरिया क्षेत्र में पानी का समस्या हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से पानी भरते थे, अभी पानी भर के लाते घर में। अच्छा, तो इतनी बेरुखी क्यों झरिया विधानसभा क्षेत्र से इतनी बेरुखी क्यों है? अब चाहे मेयर हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, बेरुखी मतलब समझे नहीं आपका क्वेश्चन? मतलब क्यों आखिर अगर धनबाद में लोगों को बढ़िया सुविधा मिल रहा है तो सौतेलापन यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि कोलफील्ड इलाका आता है, पूरा कोयले से घिरा हुआ है, इसलिए झरिया क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और साजिश के चलते झरिया आरएसपी कॉलेज हटाया गया और धीरे धीरे झरिया को हटाने का ऊपर से केंद्र सरकार का भी जब न्यूज पढ़ते पेपर में तो झरिया को कहीं बसाया जाएगा और यहाँ से कोयला निकाला। इसके चलते झरिया का विकास रुका हुआ रहता है, विकास झरिया का नहीं होता है। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। धनबाद में मेयर का चुनाव होना, धनबाद नगर निगम के लिए मेयर का प्रत्याशी आपको चुनना है। जब इस बार वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? विकास का मुद्दा है हमारे जन में, झरिया का विकास हो, पानी है, बिजली है, नाली की साफ सफाई हो, जो मोहल्ले में कचरा का सफाई होता नहीं है, वार्ड हमारा आता है वहाँ पर नहीं हो पाता है। मेयर से हम लोग यही इच्छा रखते हैं कि कम से कम जो झरिया का विकास हो, अच्छा से अच्छा विकास कौन कर सकता है
वो देखते हुए, विकास को देखते हुए हम लोग अपना मेयर को चुनाव करेंगे। तो देखिए, जो झरिया वासी हैं, जो धनबाद के रहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि इस बार जब मतदान हो, मतदान केंद्र में जब ये पहुंचे तो विकास का मुद्दा इनके जहन में हो, क्योंकि लोग कुछ नहीं बिल्कुल चाहते देखिए, हैं। और ना- इनकी कहीं ना कहीं अब उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है प्रकाश, तो जाहिर सी बात है जब भी वो अपने नेतृत्वकर्ता को चुनेंगे तो चाहेंगी वही वहां की जनता कि वे उनके लिए काम करे, धनबाद को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए। और ऐसे में अब देखिए 23 फरवरी का वो दिन होगा जब सभी जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। आपने तमाम वहां से जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।